हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है अंगमल। इसमें गीता कैलासम और सरन शक्ति एंड बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विपिन राधाकृष्णन और म्यूजिक दिया है मोहम्मद मकबूल मंसूर ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। அத்தா உனக்கு உச்சாணி பூவை பத்தி சொல்லவா? ஒரு குட்டி கதை. அதோ அதோ அங்க பார், அந்த மலை உச்சி பாத்தியா? அங்கிருந்து உச்சி மலை காத்து வரும்போது அந்த காத்தோட சேர்ந்து ஒரு வாடை வரும் பாரு, அதுதான் உச்சாணி பூவோட வாடை. இங்கே பாரு, அங்கம்மா கிட்ட போய் நேரில் இப்படி போய் முண்டிட்டு இருக்காத, சரியா? அவன் இன்னும் உன்ட்ட முழுசா கோவத்தை காட்டல. முரட்டு கொண்டா. சுடல, நீ என்கிட்ட பொய்யே சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். பவளத்துக்கு என்கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன? சட்டை ஓடாமே நீ அழகாத்தான் இருக்கிற. உனக்கு சட்டை ஓட்டு பழக்கமே இல்லையே. ஒடியது உனக்கு சட்டையை போட்டு தூக்கி நிப்பாட்டினா கும்முன்னு நிற்கும். வழக்கமாக பசங்க வீட்டில் தான் எல்லாம் பொண்ணு வீட்டுக்கு போவாங்க. ஓ, வழக்கத்தை பார்த்தா லவ்லாம் பண்ணுமா? பவளம் தான் கொடுத்தா, பவளம் தான் கொடுத்தா. கண்டா ரோலி, பள்ளிக்கூடத்துல மஞ்சுன்னு பேர் கொடுத்தா எனக்கு தெரியாது நினைச்சியா? இது என்னாச்சு? அம்மா சம்மதிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரே வழி நீதான். உன்ட்ட இது எத்தனை தடவை சொல்றது? நான் ஏதோ அம்மாவை நல்லபடியா மாத்தலான்னு பார்த்தா நீங்களாம் இங்க உட்காந்து உங்க பிரச்சனை பேசி தீர்த்துட்டு இருக்கீங்க. என்ன எழுத்து பேசுற அளவுக்கு அழுத்துட்டியா? உன்னை அம்மா சொல்றது கேவலமா இருக்கு. At first, I thought she's very soft-spoken and she carries that motherly kind of warmth, love with her. But then suddenly there's a change in her personality. Like we already read in the subtitles that she can be ferocious if she wants. If she doesn't like something, if she doesn't like what you are saying, then she can be like, shut your mouth, otherwise I'll cut your tongue kind of ferociousness she has. And उनको देखते ना थोड़ा लग रहा था कि हर जो ब्लाउज के बारे में डिस्कशन आ रहा था बीच में. आई थॉट दैट many years ago our forefathers, our ancestors, they kind of used to those kinds of living habits. जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, रहन सहन, पूरे वो उस तरीके का जो उन्होंने देखा है, कैसे उनके पेरेंट्स उनका जो कस्टम्स है उस तरह से वो कंटिन्यू करते आते हैं. आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू टेक फॉरवर्ड दैट ट्रेडिशन. जिस तरह से वो रहते हैं, रहन सहन का, वो उनका एक अलग रीज़न है. उनका इफ़ शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद दैट देन वी जस्ट हैव टू लीव हर बी लाइक दैट. बट उनके जो बेटे बहू होते हैं या फिर जो भी है, उनको कुछ आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा. सो दे आर ट्राइंग टू चेंज हर पर्सपेक्टिव जो भी है. एंड बच्ची को स्कूल में डालने का वो मुझे समझ में नहीं आया. लाइक माइट बी शी इज़ लाइक नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, माइट बी बिकॉज या फिर उनके नाम का प्रॉब्लम हो सकता है. मंजू बोल के जिस तरह से नाम लिखा है, या फिर किसी उनके एंसेस्टर का, उनके माँ का या फिर सासू माँ का नाम दिया होगा जो इनको पेरेंट्स को पसंद नहीं आया. सो स्कूल में दूसरे मंजू नाम से लिखा है, उसके वजह से वो गुस्सा हुए हैं, पता नहीं चल रहा है. बट इट वॉज काइंड ऑफ द वे शी इज़ ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड हर थाट्स कि ऐसा है बोल के. एंड उनको गुस्सा भी आ रहा है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं बोल के. एंड उनका बेटा भी है, किसी से प्यार करता है और शादी करने के लिए ही वांट्स टू मेक हिज फैमिली लुक गुड इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स फैमिली. उनके सामने अच्छा दिखने के लिए इनको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है. बट शी इज़ नॉट एबल टू गेट दैट एंड शी इज़ लाइक नो, मैं ऐसे हूँ, ऐसे ही रहूँगी, आई डोंट हैव टू चेंज माई सेल्फ. एंड ही बर्स्ट आउट सेइंग द वर्स्ट थिंग अ मदर वांट्स टू हियर, दैट ही इज़ डिस्गस्टेड टू कॉल हिमसेल्फ हैज़ हर सन. सो दैट वन माइट हैव हर्ट हर, बिकॉज जिस तरह से वो जाके कहीं अकेले में लुकिंग एट नथिंग, वाओ,
मदर का जो इमोशन वो दिखा रही थी ना, अच्छा लग रहा था. एंड वी कैन अंडरस्टैंड हर इमोशंस टू, लाइक द वे शी इज बीन लिविंग हर होल लाइफ. हर किड वांट टू चेंज हर विद इन few days or few months. That's like उनका पूरी ज़िंदगी कट गई जैसे वो रह रही है. वो रहन सहन को अगर एकदम से बदलने की कोशिश किया जाए तो कोई भी they'll be like they don't want to change, they fear change actually. तो उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करे, कैसे. वो सब बेटा भी समझ नहीं रहा है. सो लाइक शी इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट चेंज, शी डजंट वांट टू चेंज एक्चुअली. एंड उनके फैमिली वाले समझ नहीं रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं. एंड शी इज़ लाइक काइंड ऑफ लेफ्ट अलोन. वो उनको पसंद नहीं आ रहा है. शी इज़ लाइक नो वे टू टर्न टू, नो वन टू टॉक टू. एंड आई ऑल्सो वंडर कि सिर्फ इसी रीज़न की वजह से ये स्टोरी लाइन है या फिर कुछ और भी है. वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. बट ट्रेलर में तो इतना ही दिखाया गया है कि एक मदर का जो इमोशंस होते हैं और आजकल के जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनका जो थॉट्स है, उन दोनों के बीच में जो क्लैशेस है उसके बारे में दिखाया गया है. ऐसा ही लग रहा है. लाइक दे शोड इट वेरी वेल यार. जिस तरह से माँ का कैरेक्टर है एंड बच्चों का जो स्टैंड है वो कैसे चेंज होगा, लास्ट में कौन झुकेगा. बिकॉज अगर हम लोगों को फैमिली के साथ रहना है, उनके रिलेशंस बनाए रखना है, तो समवन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़. किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज़ होना है. एक स्टडी स्टैंड पे आना ही है. सो देखना है कि कौन झुकेगा और कौन मान जाएगा. एनीवेज अच्छा लग रहा था. December 5 को रिलीज़ होने वाली ये मूवी. आप लोग बताएं आप किस तरह का. कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.